हेलो एवरीवन, मैं अंबुज रंजन झा आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑल पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है साइलॉक्स में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन ये कॉन्फ्यूजिंग है। मास ऑफ द स्टूडेंट्स को कॉन्फ्यूजन होता है, तो उसे हम लोग एक ट्रिक के साथ समझेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स साथ ही साथ व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, इस चैनल के नए व्यूवर्स हैं, प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद करते हैं आप वीडियो को, तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत कुछ हम लोग रीजनिंग के बहुत सारे सेगमेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट में, इंपॉर्टेंट तरीके से और शॉर्टेस्ट ट्रिक के साथ। बात करते हैं हम लोग साइलॉक्स में आइदर और का। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। When there is no any definite result, it's the case of either or। जब कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं होता है, कोई निश्चित परिणाम नहीं होता है किसी भी दो वेरिएबल के बीच में, तो हम आइदर और की बात करते हैं। इसे प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं? अगर आपको सपोज करो आपको दो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का आपने प्रिपरेशन करा, दोनों में आपके रिजल्ट आ गए। अब आप क्या बोलोगे कि अगर मान लो आप एसबीआई बैंक पीयू का प्रिपरेशंस करा, उसमें भी रिजल्ट आ गया, और फिर आपने प्रिपरेशंस करा एसएससी का, उसमें भी रिजल्ट आ गया, तो आप क्या बोलोगे? आप बताओगे कि या तो मैं एसबीआई बैंक ज्वाइन करूंगा या मैं एसएससी में जो आपको डिपार्टमेंट मिला है वो ज्वाइन करूंगा, क्योंकि डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है, श्योर नहीं है कि आपको किधर ज्वाइन करना है। सेम कंडीशन साइलॉक्स में, अगर दो वेरिएबल हैं, दोनों के बीच में कुछ भी डेफिनेट नहीं है, तो हम आइदर और के कंडीशंस लेते हैं। अब बात करते हैं कॉन्फ्यूजन कहां होता है। कॉन्फ्यूजन होता है मास ऑफ द स्टूडेंट्स को कि वेरिएबल की बात करें अगर, तो वो दो ही लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझ जाएं, आइदर और के लिए दो नहीं 50 भी वेरिएबल हैं आप ले सकते हो, लेकिन वो पेयर में होना चाहिए। ठीक है। अब जो दो वेरिएबल हैं, अगर पी क्यू है, आर एस है, या कोई भी दो डिफरेंट वेरिएबल है, उन दोनों के बीच में डेफिनेट रिजल्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आइदर और के केसेस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का फॉर्मेशन होता है। मैंने ये लिख दिया है, व्हेन देयर इज नो एनी डेफिनेट रिजल्ट, इट्स द केस ऑफ आइदर और, एंड इन द केस ऑफ आइदर और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अकर्स। अब बात करते हैं कि व्हाट्स ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हम लोग इंट्रोड्यूस्ड हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड से हम सभी इंट्रोड्यूस्ड हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को समझना है, तो अब इसे देखना है कि इन द केस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की स्थिति में द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट मस्ट बी द सेम एंड कनेक्टेड विथ विच टाइप ऑफ कंक्लूजन्स? कनेक्टेड विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंक्लूजन्स। वन शुड बी इन पॉजिटिव फॉर्म एंड द अदर शुड बी इन नेगेटिव फॉर्म। ये डेफिनेशंस है। अब हम लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव कंक्लूजन्स क्या है। एग्जांपल देखते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का। दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। पहला इंफॉर्मेशन है, पहला स्टेटमेंट है सम p इज q, दूसरा स्टेटमेंट है सम q इज r। कंक्लूजन्स की बात करें तो कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन है सम p इज r और दूसरा कंक्लूजन है हमारा नो p इज r। तो अब इसमें समझना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द गिवन कंक्लूजन इज सब्जेक्ट। ये P क्या है? ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। यहां फिर नो P इज R में ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा R वाला हिस्सा ये है प्रेडिकेट। अब यहां पे देखने हैं, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है और ये निगेटिव कंक्लूजन है। मिक्सअप है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का। तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का अभी मैंने डेफिनेशंस करवाया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के डेफिनेशंस में हम लोगों ने देखा कि इन द केस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट मस्ट बी द सेम एंड कनेक्टेड विथ व्हिच टाइप ऑफ कंक्लूजन्स? Connected with positive and negative conclusions. Simply it's mix up of both type of conclusions, that is one should be in positive form and the other should be in negative form. साथ ही साथ दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं होना चाहिए। जो कि हमारे पास P और R है, इसके बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं होना है। अब अगर डायग्रामेटिकली हम इसे देखते हैं तो डायग्रामेटिकली कैसे करेंगे?
तो सम पी इज क्यू अगर है, इसका डायग्राम आप ऐसे बनाते हो, पी क्यू और आर, ये डायग्राम है केस 1 में। अब आप ही बोलते हो कि सर इसका डायग्राम है, ऐसा भी तो बना सकते हैं पी क्यू और आर का इस टाइप से। बिल्कुल, आप ये डायग्राम बना सकते हो। अब इन दोनों डायग्राम में डिफरेंसेस क्या है? बेसिकली यहां सम पी इज क्यू, सम क्यू इज आर, ये भी सम पी इज क्यू एंड सम क्यू इज आर। This one is in favor of no p is r, that is conclusion number 2, and this one is in favor of conclusion number 1, that is sum p is r. So one diagram is in favor of conclusion number 2 and the other is in favor of conclusion number 1, and there is no any definite result between p and r. p और r के बीच में कोई भी definite result नहीं है, तो इस conditions में हम बड़ी आसानी के साथ आइदर और को एक्सेप्ट करेंगे। यहां हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए आइदर 1 और 2 फॉलोज। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम रहे लेकिन उसके प्लेसेस डिफर हो जाए, जैसे यहां पे सम पी इज आर है, मैं नो पी इज आर की जगह पे यहां पे नो आर इज पी कर दूं, मतलब कंक्लूजन में इसे मैं चेंज कर दूं। कंक्लूजन स्टेटमेंट्स हमारे वही हैं, सिर्फ दूसरा जो कंक्लूजन है वहां पे मैंने ऐसे पुटअप करा नो आर इज पी। अब की क्या होना चाहिए? क्या इस केसेस में भी आइदर और होने हैं या फिर आइदर और हम नहीं लेंगे? चलिए जानते हैं इसका जवाब। तो सम पी इज आर, ये तो दिख रहा है सम पी इज आर कांस्टेंट है। अब यहां पे नो आर इज पी है, सेकंड नंबर में नो आर इज पी है, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ने अपना अपना प्लेसेस इंटरचेंज करा है। तो ऑब्वियस है इस कंडीशंस में भी हम लोग आइदर और लेंगे। क्यों आइदर और लेंगे? क्योंकि नो पी इज क्यू का मतलब हम जानते हैं कि नो क्यू इज पी होता है। तो अगर यहां पे नो आर इज पी है तो अंडरस्टूड है कि नो आर इज पी का मतलब होता है नो पी इज आर होने हैं। तो ऑब्वियस है इस केसेस में भी हम क्या आंसर हमारा होगा? आइदर 1 और 2 फॉलोज। बड़ा ही आसान। अब इसे आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के आप कर सकते हो। कैसे? मैं चेंज करता हूं स्टेटमेंट्स को, स्टेटमेंट्स में मैं पुटअप कर देता हूं 2 प्रैक्टिकल स्टेटमेंट्स। हम लोग देखते हैं कि कैसे आइदर और के कंडीशंस को प्रैक्टिकली समझा जाए। मैंने स्टेटमेंट में पुटअप किया राम इज ए फ्रेंड ऑफ मोहन। पहला इंफॉर्मेशन है हमारा राम इज ए फ्रेंड ऑफ मोहन, और दूसरा इंफॉर्मेशन है मोहन इज ए फ्रेंड ऑफ सोहन। मोहन इज ए फ्रेंड ऑफ सोहन, ये कंक्लूजन है हमारा। द फर्स्ट वन इज राम इज ए फ्रेंड ऑफ सोहन। मैंने दूसरा कंक्लूजन यहां पुटअप नहीं करा है, सिर्फ मैंने एक ही कंक्लूजन दिया राम इज ए फ्रेंड ऑफ सोहन। क्या ये सही है? क्या ये डेफिनेटली ट्रू है? यस और नो। प्रैक्टिकली देखते हैं। राम इज ए फ्रेंड ऑफ मोहन, राम मोहन का फ्रेंड है, तो इसके लिए डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? ये राम है, ये मोहन है और ये हमारा सोहन है। राम मोहन का फ्रेंड है, मोहन सोहन का फ्रेंड। आप यहां भी पुटअप कर सकते हो सोहन को, उससे कोई परेशानी नहीं हो। अब राम और सोहन के बीच में देयर इज नो एनी डेफिनेट रिजल्ट बिटवीन राम एंड सोहन, तो ये डेफिनेटली ट्रू हम नहीं ले सकते, हम इसे कैंसल करेंगे। मतलब राम इज ए फ्रेंड ऑफ सोहन को डेफिनेटली ट्रू हम नहीं मान सकते। अब अगर यहां पे मैं दूसरा कंक्लूजन पुटअप कर दूं राम इज नॉट ए फ्रेंड ऑफ सोहन, राम इज नॉट ए फ्रेंड ऑफ सोहन, तो क्या कंडीशंस आ जाएगा? राम और सोहन के बीच में देयर इज नो एनी डेफिनेट रिजल्ट, राम मे बी द फ्रेंड ऑफ सोहन, राम मे नॉट बी द फ्रेंड ऑफ सोहन। तो दोनों जो कंडीशंस हैं यहां फिर से हम क्या पुटअप करेंगे? आइदर 1 और 2 फॉलोज। आप इसे जैसे प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़ते हैं, मैथ्स में अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, एक सिक्के को उछाला जाता है, सरफेस पे गिरने से पहले उसके क्या कंडीशंस होते हैं? तो सरफेस पे गिरने से पहले आइदर हेड और टेल होगा। सोले के सिक्के की बात नहीं करते हैं हम लोग, या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है, दो ही कंडीशंस।
सेम कंडीशंस अगर हम लोग देखते हैं तो राम और सोहन के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, तो राम या तो सोहन का फ्रेंड हो सकता है, राम या तो सोहन का फ्रेंड नहीं हो सकता है। यहां कंफ्यूजन होता है कि हम सभी क्या करते हैं, मास ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक करते हैं राम मोहन का फ्रेंड है, मोहन सोहन का फ्रेंड है, तो ऑब्वियस है राम भी सोहन का फ्रेंड हो। ऐसे फ्रेंडशिप नहीं करानी है। साइलॉक्स में हम फ्रेंडशिप दूसरे टाइप से कराते हैं, मतलब वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कराते हैं। ठीक है, ये जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी अगर आपको है तो वेन डायग्राम से रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चंस, आइदर और के तमाम क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आप कोई भी बुक लेकर के प्रैक्टिस करें और सारे क्वेश्चंस बनाएं, बगैर कोई कंफ्यूजन के क्वेश्चंस बनेगा, बिल्कुल ही सही क्वेश्चंस होगा। वीडियो के आखिरी में मैं अपने तमाम व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।